हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो जो मैं एक चैलेंज की तरह स्टार्ट कर रही हूँ, वेट लॉस चैलेंज। एंड आज उसका डे 1 है। एंड आज 4 जून है। एंड यस, मैं वेट लॉस जो है, मुझे वेट लॉस का इतना ज़्यादा कभी क्रेज़ नहीं था, क्योंकि मेरा वेट हमेशा कम रहा है। बट अब तो लिमिट्स क्रॉस होती जा रही हैं। एंड मैंने कभी भी एक्टिवली खुद से वेट लॉस नहीं किया है, क्योंकि मेरे को भी वेट की प्रॉब्लम नहीं थी। बट जैसे जैसे उम्र बीतती जा रही है, वैसे वैसे हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब मेटाबॉलिज्म वो वाली रही नहीं है। आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई हेल्थ। बट मेरा वेट तो ऐसा शूट कर रहा है जैसे कि पता मुझे समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि कभी तो मेरा वेट 1 किलो भी नहीं बढ़ता था। एंड स्टैगनेंट रहता था। कभी तो मेरा वेट स्टैगनेंट रहता था, बिल्कुल एकदम 1 किलो भी कभी आगे पीछे नहीं हुआ पूरी ज़िंदगी भर। तो अब मैं 45 प्लस हो गई हूँ, 45 ईयर्स की हो गई हूँ। एंड अब मैं देखती हूँ कि वेट तो, अगर वेट को छोड़ दो तो ये तो पता नहीं कहाँ निकल जाता है। अम, तो ऐसे नहीं चलेगा, इतनी गैर जिम्मेदारी से नहीं चल पाएगा। मुझे अपना ध्यान रखना ही पड़ेगा। आई कैन नॉट अफोर्ड बिकॉज इस ब्यूटी की बात ही नहीं है यहाँ पर। स्लिम ट्रिम दिखने की बात ही नहीं खत्म बची है। अब तो ये हो गया है, कपड़े कोई नहीं आ रहा है। मेरे कपड़े इतने ज़्यादा, बट आई एम नॉट लाइक, मैं सारे अपने कपड़े डिस्कार्ड करना पड़ रहे हैं मुझे। कुछ पहनने लायक बचा नहीं है, इतना ज़्यादा मेरा वेट बढ़ गया है। एंड हो सकता है देखने में ना लगे, बट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 67 kg मेरा वेट हो गया है। एंड दिस इज़ द पीक वेट। एंड मुझे लगता है कि शायद 1 महीने पहले मैंने अपना वेट नापा था, और वो केवल 64 था। उससे पहले 1 महीने पहले मेरा वेट शायद 50s में था। मतलब मेरा एकदम बेतहाशा वेट बढ़ रहा है। तो आपको, मुझे कहीं ना कहीं ये कंट्रोल करना पड़ेगा। ये तो वेट कहीं भी निकल जा रहा है, इसका तो कोई अंत ही नहीं हो रहा है। यानी बहुत गलत बात है। तो फिर अब जो है, मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं बचा है। कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचा है। एंड मुझे अपने वेट पे वो करना पड़ेगा। तो आज मैं डे 1 स्टार्ट कर रही हूँ। पोस्ट्स भी डालूंगी मैं इसकी, और वीडियो भी डालने की कोशिश करूँगी। अगर वीडियो नहीं डालती हूँ तो मैं पोस्ट डालूँगी, क्योंकि पोस्ट में क्या होगा, मैं पिक्चर्स क्लिक करके जो मैंने खाया और उसकी सब चीज़ों को करूँगी। चाय मेरा एक बहुत बड़ा व्यसन है। उसमें जो चीनी जाती है, उससे मेरा मोटापा बढ़ता है। एंड मगर मैं नहीं छोड़ पाती। बट अब तो मुझे वो भी छोड़नी ही पड़ेगी, अब नहीं चल पा रहा है। चीनी तो डायरेक्ट पेट का मोटापा बढ़ाती है, तो क्लियर। उससे कुछ मुझे पता चल गया था, क्योंकि मैंने 2 साल 3 साल पहले जब मैंने वेट लॉस प्रोग्राम किया था एक, जिसमें स्पिरिचुअल वेट लॉस प्रोग्राम था, जिसमें एक गाइड के अंडर में मैंने किया था। और उस स्पिरिचुअल वेट लॉस प्रोग्राम में मेरा वेट 10 किलो कम हो गया था। एंड मैं बहुत ही मिनिमल वेट की हो गई थी। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। बट थिंग इज़ कि मैं अपने आप को भी ये बताती थी कि ये वेट लॉस इसलिए हुआ था क्योंकि मैं उस प्रोग्राम में थी, उस लेडी के अंडर में थी। मगर मैंने खुद से कभी नहीं किया वेट लॉस, और मुझे किसी और पे विश्वास नहीं है। वो लेडी तो स्पिरिचुअल प्रोग्राम वाली थी, तो वो मेरी उधर तो था ही। बट और मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकता। विश्वास इन द सेंस कि मेरी लाइफस्टाइल के हिसाब से मुझे कोई बता नहीं सकता, क्योंकि लोग मुझे बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, बट क्या मैं उनको फॉलो कर पाऊँगी, ये मेरे पास डाउट है। क्यों, इसलिए मुझे वही करना पड़ेगा जो मैं कर सकती हूँ, ओके, अपने हिसाब से। बट अब की बार मुझे अपने पे विश्वास रखना पड़ेगा। एंड 3 मंथ्स की जर्नी हम करते हैं यहाँ पर, ओके। अगर ज़रूरत पड़ी तो एक्सटेंड कर देंगे थोड़ा सा, और अगर वेट लॉस हो रहा होगा तो और एक्सटेंड कर देंगे। तो एटलीस्ट 10 kg को मुझे वेट लॉस करना है। 3 मंथ की मैं चैलेंज रखना चाहती हूँ। आज 4 जून है, तो 4 जून, 4 जुलाई, 1 महीना, 4 मैं नहीं और वेट बढ़ा हुआ मतलब मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं किया है। मैं पहली बार कर रही हूँ, मैं आपको पहले बता दूँ। एंड 4 जून, 4 जुलाई 1 महीना, 4 अगस्त 2 महीना, और 4 सितंबर 3 महीना। 3 महीने की जर्नी हम करते हैं, ओके। 4 महीने भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, क्योंकि अक्टूबर है, सर्दी शुरू हो रही है। सो बिकॉज इतना डिसहार्टन भी नहीं होना है। बट मुझे लगता है क्या करूँ मैं, 3 महीने की 4 महीने मैं एक बार टैरो कर लेती हूँ। 3 महीने और 4 महीने दोनों ही आ रहे हैं, तो फिर ऐसा करती हूँ कि मैं 4 महीने का वो बनाती हूँ, और हर महीने मैं वेट लॉस 12 किलो का वेट करती हूँ। अभी मैं 67 kg पे स्टैंड कर रही हूँ, 67.1। और अगस्त में से 10 घटाएँ तो हो जाएगा 57, और 57 में से 2 घटाएँ तो 55। तो मेरा आइडियल वेट तो और भी थोड़ा 52 होना चाहिए। 50 भी ठीक है, बट 50
55 तक तो पहुंचना ही पड़ेगा मुझे 4 महीने में। तो मैं 4 अक्टूबर तक के लिए 55 का टारगेट हम लोग रखते हैं, बिकॉज ये 12 किलो हो जाएगा। हर महीने जो है 3 किलो वेट कम करना है। अब बढ़ा भी तो हर महीने 3 किलो है, तो फिर कम भी 3 किलो ही करना पड़ेगा। तो आज से जो मैंने शुरुआत की है, आज मैंने अभी चाय नहीं पी अभी तक। मैं सुबह मतलब मैं प्रॉब्लम यहाँ पर ही आती है जब भी मैं वेट लॉस करना चाहती हूँ या कुछ है, मेरे जॉइंट की प्रॉब्लम्स है वो भी एग्रेवेट हो चुकी हैं इस समय। तो एक तरफ तो वॉकिंग का मन कर रहा है कि वॉकिंग करूँ खूब सारी, ऊपर से पैर के जॉइंट्स इतने दुख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ऐसे लग रहा है उनमें कांटे चुभे हुए हैं इसने, इतने दर्द कल, मतलब पैर की एंकल्स, उंगलियाँ, मतलब ऐसा लगता है बहुत बूढ़ी हड्डियाँ हैं। घुटने चलो फिर भी चल जाते हैं, घुटने पैदल में चल जा रहे हैं, कोई टच वुड प्रॉब्लम नहीं करे, कभी कभी वो भी करते थे। बट पैरों की हालत तो बहुत बुरी है। पहले मेरे पैरों में जब मैं वॉक करने लग जाती थी तो कौन का प्रॉब्लम था, अब कौन का प्रॉब्लम थोड़ा सा साइड किया है, तो अब जो है वो इतनी दर्दें हैं पैरों में भैया, कुछ कहने की बात नहीं। मैं कह रही हूँ एक हमें सैटर्न का ऐसा बुरा प्रकोप पड़ा है ना मेरा, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ऑल्दो मेरी सैटर्न की अंतर्दशा भी ख़त्म हो चुकी है। बट येस, आई हैव टू लूज दिस वेट, बिकॉज ये कहीं ना कहीं मैंने एक्यूमुलेट किया है ड्यूरिंग माई जुपिटर मरकरी सैटर्न दशा, एंड मेरी जुपिटर केतु स्टार्ट हो गई है। तो आई हैव टू लेट गो ऑफ दिस वेट नाउ, बिकॉज आई हैव नो ऑप्शन लेफ्ट। हाँ एक्चुअली आई एम सो, मतलब मैं इतनी कोजी हो गई थी अपने वेट के साथ। चलो कोई बात नहीं, वेट बढ़ रहा है, ठीक है, अब की बार मैं वेट से कंफर्टेबल हो जाऊंगी तो मेरा वेट अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, वेट को पता ही नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, वेट अपनी तरीके से बढ़ा जा रहा था। वेट ने नहीं सोचा कि मुझे पता नहीं चलेगा। वेट को लग रहा था अरे वाह, जो मुझे बड़ी स्पेस मिल गई है, आज तक तो इसके ऊपर बढ़ा नहीं, मैं अब बढ़ूंगा, ऐसा हो गया। तो अब मैंने आज जो चाय बनाई है अदरक और तुलसी वाली बनाई है। ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइट खाना चाहती हूँ, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ केयर, लैक ऑफ सपोर्ट, जस्ट दूसरों का केयर करते करते मेरी खुद की डाइट का जो है वाट लग जाती है बहुत बार। सो अगर तो होता है, सबके साथ ही होता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। तो अब हम जो इस पर गौर करेंगे। आज मैं 2 राउंड लगा के आई हूँ। स्टेपर मैंने ऐप डाउनलोड करा है, 2 राउंड अपनी सोसाइटी के लगाए हैं। तो अराउंड मुझे 6:30 पे मैं निकली थी, तो 7:15 करीब आई, तो 45 मिनट्स तो 2 राउंड में लग गए। ऑल्दो मैंने 3 राउंड सोचे थे, बट 2 राउंड लग गए। योगा मेरा चलेगा, योगा को मैं स्किप नहीं करूँगी। जो मेरा योगा है वो तो कॉन्टीन्यूसली चल रहा है, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके। योगा क्लासेस जो है मेरी 5 o'clock कर दी हैं, मॉर्निंग में सूट नहीं कर रही थी। सो अब 5 o'clock की हैं, तो उसमें मुझे खाना भी अपना कम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बेटी 2:30 बजे खाना बनाती है। सो आई कांट ईट टू मच, बिकॉज आई हैव टू बी, वरना मुझे पसीने छूटने लग जाते हैं योगा में 5 बजे, जब मैं बहुत हैवी खाना खा लेती हूँ। तो खाना भी वहाँ भी लाइट हो जाएगा, हर हालत में लाइट करना पड़ेगा। और जब मेड आती है तो मुझे लालच आ जाता है, इससे ज़्यादा बनवा लूँ, इससे बहुत अच्छा बनवा लूँ, क्योंकि वो को पैसे दे रही हूँ मैं खूब सारे। बट वो लालच भी मुझे कम करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो हम इग्नोर करते हैं, और यही चीज़ों की वजह से हमारा वेट बढ़ जाता है। सो चीनी तो खैर बहुत हद तक के कम करनी ज़रूरी है एक्चुअली। तो चीनी कम करनी चाय में बहुत ज़रूरी है। चलो अब हम देखते हैं कि कैसा चलता है डाइट का रूटीन। ओके, पहले मुझे कंफर्ट ईटिंग थी, कंफर्ट ईटिंग मेरी काफ़ी हद तक कम हो गई है। मैं कंफर्ट ईटिंग में पहले मूंगफली और गुड़ खाती हूँ, बट वो भी तो ज़्यादा ही है ना। गुड़ भी तो आपका कार्बोहाइड्रेट ही है, और रोटी भी खाने की क्या इतनी ज़रूरत है ठूस ठूस के, जबकि मेरा पेट भी अलाउ नहीं करता। एंड अलॉन्ग विद मुझे अपने डॉगी के भी वेट का भी ध्यान रखना है, ये भी एक टास्क है मेरा। डॉगी का वेट भी 15.1 है, तो उसका भी मुझे पता नहीं कैसे करूँगी, बट उसका भी टारगेट है 10 किलो करना। 10 किलो, चलो उसका 10 किलो अगर हो गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वो भी बहुत बीमार है, उसका भी सैटर्न का असर है, उसके भी मुझे लगता है कि घुटनों में दर्द होता है। सो वहाँ पर भी प्रॉब्लम है। सो यस, तो बेसिकली पोस्ट में डालूंगी मैं बाकी का। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।